दोस्तों, आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, रामू जी की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लंबे अरसे से उन्हें कोई काम न मिलने का उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्ज हो चुका था। रामू जी का एक 6 सदस्यों का एक छोटा सा परिवार था। दिनों दिन उनके पैसों का कर्ज उन पर और ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया जिसमें पूरा परिवार रात के समय भूखा ही सोता। लिहाजन रामू जी गांव से बाहर एक शहर में अपना कोई कारोबार करने की सोचते हैं, जिससे वो अपने और अपने पूरे परिवार का पेट पाल सके। ऊपर से अब उनके कर्ज के ताने भी शुरू होने लगे थे, जो कि अब रामू जी को जीने नहीं दे रहे थे, जिसके चलते रामू जी अब कमाने के लिए गांव से बाहर शहर की ओर चले आते हैं। शहर पहुंचते ही रामू जी को एक अच्छी नौकरी भी मिल जाती है, लेकिन उनका परिवार गांव में अभी भी भूखा मर रहा था। यह बताने के लिए रामू अपने घर पर फोन करता है कि तभी उनकी बीवी उनसे कहने लगती है, आप जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करें, वरना हमें यहाँ जीने के लाले भी पड़ जाएंगे। यहाँ रोजाना कोई ना कोई पैसों के लिए आ खड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा बदसलूकियां भी करते हैं, जो कि हमारी बर्दाश्त से अब बाहर है। इतना सब सुनते ही रामू जी अपनी पत्नी को दिलासा देते हुए उदास मन से फोन रख देते हैं। लेकिन तभी कुछ दिनों बाद सब कुछ ऐसा ही चल रहा था कि तभी रामू जी के घर पर एक डाक पत्र वाला पहुंचता है, जो कि उन्हें बताता है कि तुम्हारे पति की बिजली के कारण मौत हो चुकी है। ये सब सुनने के बाद रामू जी की पत्नी वहीं पर बेहोश हो गई। अगले ही दिन उनके घर पर पूरे लेनदार पहुंच गए और उनको ताने मारने लगे कि अब तुम हमारा पैसा कैसे दोगी, अब तो तुम्हारा पति भी नहीं रहा। लेकिन इस पर रामू जी की पत्नी बहुत ही ज्यादा उदास मन से रोते हुए उन सभी से कहने लगी कि मेरे पति मरे हैं, अभी मैं नहीं, तुम सबका कर्जा मैं चुकाऊंगी। अगले ही दिन रामू जी की पत्नी घर घर जाकर काम मांगने लगती है, लेकिन गांव का एक सज्जन व्यक्ति उन्हें अपने घर पर काम दे भी देता है। अगले ही रात उनके घर पर एक इंसान आता है, जो कि उनके घर पर बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करने लगता है और साथ ही अपने पैसे मांगने लगता है। लेकिन किसी तरह वह उस रात वहां से चला जाता है और अगले दिन एक बहुत ही ज्यादा घिनौनी चाल चलता है। एक रात जब रामू जी की पत्नी काम कर कर अपने घर की ओर लौट रही थी, तो उस इंसान ने उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत काम किया, साथ ही उसे मारकर वहीं पेड़ पर लटका दिया ताकि किसी और को शक भी न हो। अगले ही दिन जैसे रामू जी के छोटे छोटे बच्चे को ये सब पता चला, तो वह रो रो के उनका बुरा हाल हो गया। दरअसल अब उनको खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं था। दूसरी तरफ गांव के कुछ दरिंदे उन्हें नोच नोच कर खा जाते। कुछ दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। गांव वाले उन बच्चों को कुछ न कुछ खाने के लिए देते रहते। अब तक इसी तरह 2 महीने बीत चुके थे, जिसे देखकर गांव वाले भी अब परेशान हो चुके थे। एक एक करके सभी गांव वालों ने उन्हें खाना पीना देना भी बंद कर दिया, जिसके चलते रामू जी के छोटे छोटे बच्चे अब भूख से तड़पने लगे। उसी रात गांव का वही दरिंदा नशे में धुत उनके घर पर पहुंच जाता है, उनका घर खाली कराने के लिए। वह दरिंदा अभी उन सभी बच्चों के घर पर पहुंचा ही था कि तभी उनकी नजर रामू जी के सबसे बड़ी वाली लड़की पर पड़ती है। नशे में धुत घर के दरवाजों पर खड़ा हुआ वह दरिंदा अब उस लड़की की ओर गंदी निगाह से घूरने लगता है। साथ ही वह मन ही मन यह भी सोच रहा था कि आज मैं इसकी माँ की तरह ही इससे मजे लेने के बाद इसे भी मार दूंगा। वह अभी लड़खड़ाता हुआ उस लड़की की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक से उस घर के अंदर बुरी तरह से अंधेरा हो गया। उस दरिंदे को अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि तभी अचानक से उसे कुछ अजीबो गरीबो आवाजें सुनाई देने लगती हैं। देखते ही देखते वो आवाजें अब इतना
इतना ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसके कानों में दर्द होने लगा, जिसके कारण अब उसके कानों से खून बहना शुरू हो गया। लेकिन तभी कुछ देर बाद वो आवाजें बिल्कुल शांत हो जाती हैं और झट से एक आत्मा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो कि रामू जी की पत्नी की थी, जिसे देखने के बाद उस इंसान का पूरा नशा ढीला हो गया और बुरी तरह से पसीनों में नहा गया। कि तभी वह आत्मा उस इंसान को कहने लगती है कि रंजीत, तुम सभी ने हमारे पूरे परिवार को उजाड़ दिया और अब उसके बाद तुम मेरी बेटी की इज्जत लूटने आए हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वह उस इंसान की गर्दन में अपने पैने नुकीले नाखून घोंप देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अगली सुबह जब रंजीत की लाश को गांव वाले एक जंगल में पेड़ पर लटका हुआ पाते हैं तो सभी हैरान हो गए। दरअसल उसका पूरा शरीर सड़ चुका था और पूरे शरीर में कीड़े लगे हुए थे। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से उसकी लाश को वहीं पर रख रखा हो। कुछ दिनों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और अब रामू जी के घर की तरफ पैसे लेने के लिए कोई नहीं जाता और इसी तरह से उस औरत की आत्मा ने उन सभी से अपना एक एक करके बदला ले लिया, उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच रामू जी के छोटे लड़के की तबीयत अब बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगी। समय पर पैसों का इंतजाम न होने पर टीबी की बीमारी से उस बच्चे की मौत हो गई। अपने बच्चे की मौत होता देख वह औरत की आत्मा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और जो वो ये सब कर रही थी उसका फैसला भगवान के हाथ में देकर वह हमेशा के लिए उस गांव से निकल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक यही है, हमें कभी भी किसी की भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। बुराई का अंजाम हमेशा बुराई होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।